तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्रीवास पंडित जो कि श्रीमन महाप्रभु जी के अत्यधिक प्रिय पार्षद है। जितने भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भक्तों की अवतार हुआ, उन सब भक्तों में श्रीवास पंडित जी के प्रति महाप्रभु जी का जितना अत्यंत प्रेम था, उस प्रकार का प्रेम दूसरे पार्षदों में देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु जी की दृष्टि में उनके सब भक्त सब पार्षद एक है, समतुल्य है, लेकिन श्रीवास पंडित जी का श्रीमन महाप्रभु जी के प्रति ऐसा भाव, कभी श्रीमन महाप्रभु जी को शिक्षक के रूप में शिक्षा देने के माध्यम से उनको उपदेश कर रहे हैं, तो कभी श्रीमन महाप्रभु जी से एक शिशु के मापी उनसे प्रेम की प्राप्ति, स्नेह की प्राप्ति कर रहे हैं। इसलिए जो शक्तिमान वस्तु होता है, शक्तिमान तो केवल मात्र भगवान है, वे पूर्ण शक्तिमान है, वे अचिंत्य वस्तु है। बोलते वे एक ही वस्तु, एक ही भगवान परिपूर्ण शक्तिमत्तता को लेकर के जब इस धराधाम में प्रकट होते हैं, उनका अनेक रूप होता है। किस प्रकार से? बोलते रस के आस्वादन करने के भेद से वे एक होकर के भी अनेक रूप में आस्वादन करते हैं। जैसे ब्रज में जितना भी भगवान श्री कृष्ण के सखा है, स्वरूप से वे श्री कृष्ण ही है। बोलते श्री कृष्ण ही बलदेव जी के माध्यम से इन सब सखा सखी ब्रजवासी ब्रज धाम के रूप में अपने आप को विस्तार करते हैं। क्यों विस्तार करते हैं? अलग अलग लीला के माध्यम से अलग अलग रस का आस्वादन करने के लिए। बोलते ठीक उसी प्रकार कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस कलिजुग में 5 प्रकार के रूप लेकर के प्रकट होते हैं। क्यों प्रकट होते हैं? लीला के वैचित्री के आस्वादन करने के लिए। तत्व एक है, लेकिन वे प्रकट हुए हैं 5 रूप में। क्या है वो? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्त रूप में, भक्त स्वरूप में, भक्तावतार में, भक्त शक्ति में और शुद्ध भक्त के रूप में वे 5 तत्व को लेकर के प्रकट होते हैं। एक तत्व होते हुए भी वे पंचतत्वात्मकम है। वे कौन है?
वे है श्री कृष्ण, वे है श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण ही। कौन भगवान श्री कृष्ण? बोलते नंदन नंदन श्री कृष्ण। भक्त भाव को अंगीकार करके श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में वे भक्त रूप है। और स्वयं के जो प्रकाश है श्री बलदेव जी, बोलते वे बलदेव जी भी भक्त भाव को अंगीकार करके श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में वे भक्त स्वरूप है। और महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत आचार्य जी भी बोलते भक्त भाव को ही अंगीकार करके भक्तावतार के रूप में प्रकट होते हैं। बोलते हैं चाहे ये तीनों ही भगवत तत्व है, विष्णु तत्व है, लेकिन ये तीनों किस रूप में प्रकट हुए हैं? किस भाव को लेकर के? भक्त भाव को लेकर के। जब स्वयं नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण भक्त भाव को लेकर के यहाँ गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, तो उनके स्वरूप शक्ति संपन्न श्री बलदेव जी, श्री महाविष्णु जी, श्री शंकर जी, श्री नारद जी भी वे भक्त के भाव को लेकर के यहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए ये सारे के सारे बोलते विष्णु तत्व है। अभी भक्त शक्ति और शुद्ध भक्त वस्तु तत्व के अंतर्गत में ये भी उस विष्णु तत्व के ही आश्रित है। इसलिए विष्णु तत्व के आश्रित होने के कारण ये शक्ति मत्तता में अभेद है। किस प्रकार से? बोलते हैं भगवान वे तो विभु चैतन्य है और जितना जीव है वे अणु चैतन्य है, लेकिन भगवान के जो अपने निजी पार्षद होते हैं उनको अणु चैतन्य के रूप में वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं भगवान के जो भक्त होता है उनमें भगवान के 64 गुण में से 50 गुण विद्यमान रहता है, और जो उनके प्रिय पार्षद होता है उनसे भी अधिक गुण विद्यमान होता है, 50 से भी ज़्यादा। इसलिए भक्त शक्ति के रूप में श्री गदाधर जी, श्री स्वरूप दामोदर जी, श्री राय रामानंद जी ये सब प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि शुद्ध भक्त श्रीवास आदि जितने भी भक्त वृंद हुए ये सब शुद्ध भक्त के अंतर्गत आते हैं। लेकिन श्रीवास पंडित ये जो पंच तत्व है इन पंच तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए आज उन श्रीवास पंडित जी का तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। उनके पवित्र चरित्र को श्रवण करना प्रत्येक भक्ति पथ के पथिक साधक का अवश्य कर्तव्य है। इसलिए कहते हैं श्रीवास पंडित जी ये पहले श्रीहट्ट में रहते थे। श्रीहट्ट पहले बांग्लादेश में था, अभी भी बांग्लादेश में ही है। पहले वे श्रीहट्ट में रहते थे, बाद में नवद्वीप में आकर के वे श्री गौरांग महाप्रभु जी के पार्षद के रूप में श्री गौर लीला की पुष्टि करते हैं। तो इनके पिताजी का नाम श्री जलधर पंडित था और एक वैदिक ब्राह्मण थे, और ये जलधर पंडित जी के 5 पुत्र थे। ये जो श्रीवास पंडित है ये उनके द्वितीय पुत्र है। श्रीवास पंडित जी के बड़े भाई का नाम था
श्री नलिन पंडित, और इनके 3 जो छोटे भाई थे उनके नाम था क्रमशः श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित और श्रीकांत पंडित। श्रीकांत पंडित को कोई कोई श्रीनिधि पंडित के नाम से भी बुलाते थे। तो इनके श्रीवास पंडित जी के जो बड़े भाई है नलिन पंडित, उनके पुत्री थी श्रीमती नारायणी देवी, और इन्हीं नारायणी देवी के सुपुत्र श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने श्रीमद् चैतन्य भागवत का रचना किया था। तो कहते हैं कि श्रीमती नारायणी देवी अपने पति का, इनके पति का नाम था श्री वैकुंठ दास पंडित, लेकिन जब वृंदावन दास ठाकुर जी नारायणी देवी के गर्भ में थी, बोलते उसी समय, भैया यहाँ जप कर लो मंत्र भाई, हरि बोल। भोग लगाने के बाद जो मंत्र जप लिया, ऐसे नहीं होता प्रभु, यहाँ का मंत्र यहाँ जपना पड़ता है। क्षमा चाहता हूँ आपको बोलने के लिए। अपना साधन है, आन्नी करने का अपना साधन अलग है, उसको अलग से करना होता है, और भगवत सेवा में जो मंत्र जपना पड़ता है वो अलग है, उसको जपना ही पड़ता है। इनके बड़े भाई श्रीवास पंडित जी के जो बड़े भाई नलिन पंडित, उनकी पुत्री है नारायणी देवी। तो वृंदावन दास ठाकुर जी जब उनके माता के गर्भ में थी, तभी ही उनके पिता श्री वैकुंठनाथ पंडित का परलोक गमन हो गया था। इसलिए नारायणी देवी अपने पति के घर कुमारहट्ट उसको छोड़ करके वे नवद्वीप में अपनी चाचा श्रीवास पंडित के घर में आकर के रहती थी। बोलते श्री नारद मुनि ही गौर लीला में श्रीवास पंडित के रूप में यहाँ प्रकट हुए, अवतरित हुए हैं। इसलिए श्री नारद जी के सखा जो पर्वत मुनि थे, वे पर्वत मुनि श्रीवास पंडित जी के छोटे भाई श्री राम पंडित के रूप में अवतरित हुई है। बोलते हैं श्रीवास पंडित जी के पत्नी जो मालिनी देवी थी, ये कौन थी? बोलते ब्रज में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण को स्तनपान कराने वाली एक धात्री के रूप में यहाँ पर श्री कृष्ण लीला में सहयोग किया, और वहाँ पर गौड़ लीला में श्रीवास पंडित जी के पत्नी नलिनी देवी के रूप में वहाँ पर वे श्रीमन महाप्रभु जी को स्तनपान कराया। ऐसा कहते हैं ना, श्रीवासो पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि पर्वत्याख्यो मुनिवरो यह आसीत नारद प्रिय। श्री राम पंडित श्रीमान तत्कनिष्ठ सहोदर नाम्नाम्बिका व्रजे धात्री स्तन्य दात्री स्थित पुरा सेवेयम मालिनीम नाम श्रीवास गृह मीणता। बोलते वो धात्री कौन थी? अंबिका। अंबिका नाम के जो धात्री व्रज में थी, वे ही श्री कृष्ण को अपने स्तनपान कराई थी, और वही अंबिका धात्री मालिनी देवी के नाम में श्रीवास जी के गृहिणी के रूप में यहाँ अवतरित हुई है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का विशेष रूप से 4 स्थान पर नित्य आविर्भाव है, नित्य विराजमान है। इसको क्यों बता रहे हैं? श्रीवास पंडित जी के महिमा के अंतर्गत में इसलिए बता रहे हैं कि श्रीवास पंडित जी के कीर्तन में, जब भी श्रीवास पंडित कीर्तन करते थे, वहाँ श्रीमन महाप्रभु जी सामने प्रकट हो जाते थे। वो कौन सी 4 स्थान है जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु नित्य आविर्भाव होता था? बोलते सचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने
श्रीवास कीर्तन आर श्री राघव भवन। यही चारि ठाई प्रभुर सदा आविर्भाव, प्रेमाकृष्ट होए प्रभुर सहज स्वभाव। सची माता के आंगन में, उनके भवन में, श्री नित्यानंद प्रभु जी के नृत्य में, श्रीवास पंडित जी के कीर्तन में और राघव पंडित जी के भवन में, ये 4 स्थानों पर श्रीमन महाप्रभु जी नित्य विराजमान रहते हैं। अभी निमाई पंडित ये विद्या विलास लीला करने के समय में क्या करते थे, अपनी पार्षद श्री मुकुंद दत्त, श्री गदाधर, इन सब भक्तों को लेकर के वे अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करते थे। किसी प्रकार के विचार उनको दे करके उनसे विचार स्थापन करते थे। फिर स्वयं महाप्रभु जी अपने भक्तों के विचारों को खंडन करते थे और खंडन करके फिर उसको स्थापना करते थे। ऐसा, इसलिए वे तो निमाई पंडित है। तो इस प्रकार निमाई पंडित के ऐसा पांडित्य को देख करके जितने भी भक्तगण थे वे आश्चर्यचकित हो जाते थे और विचार करते थे, यदि निमाई कृष्ण भक्त होता तो वास्तव में इसका ये पांडित्यता, इसका ये विद्या सफल हो जाती। निमाई पंडित ये तो साधारण पंडित है नहीं, वे तो स्वयं भगवान है। वे तो प्रच्छन्न रूप से यहाँ लीला कर रहे हैं। अभी इस अवस्था में, किस अवस्था में, विद्या विलास के समय में वे अपने ऐश्वर्य को प्रकाश करना नहीं चाहते हैं। तो होता क्या था, श्रीवास पंडित ये तो उनसे बहुत बड़े हैं उम्र में, उनके पितृ पिता जैसा उम्र के है। तो श्रीवास पंडित, श्रीमन महाप्रभु जो श्रीवास पंडित जी को यहाँ अपने से उम्र में बड़े भक्तों को देख करके उनको प्रणाम करते थे। कौन प्रणाम करते थे? श्रीमन महाप्रभु जी। भगवान अपने भक्त को प्रणाम कर रहे हैं तो वे भक्त लोग आशीर्वाद देते थे, कृष्ण मतिरस्तु, कि तुम्हारा कृष्ण में भक्ति प्राप्त हो जाए, भक्ति लाभ हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देते थे। कौन? भक्त कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, श्रीवास पंडित ने कहीं जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में श्रीमन महाप्रभु जी मिल जाते हैं। तो उन्होंने महाप्रभु जी को रुक करके कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी जब भी देखते प्रणाम करते थे। निमाई पंडित प्रणाम करने के बाद श्रीवास पंडित कहते हैं, पंडित लोग तो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, यदि पढ़ लिख करके कृष्ण में भक्ति नहीं हुई तो उस विद्या का क्या लाभ। ऐसा कौन कह रहे हैं? श्रीवास पंडित श्रीमन महाप्रभु जी के कह रहे हैं। इसलिए तुम ये पांडित्य के अभिमान में तर्क वितर्क को छोड़ करके जितना जल्दी हो सके कृष्ण भक्ति करना आरंभ कर दो। सब अवतार में भगवान अपने भक्त को उपदेश देते हैं, लेकिन ये ऐसा करुणावतार है कि भक्ति के सिद्धांत को स्वयं भगवान उपदेश के माध्यम से, वो उपदेश भी स्वयं के ऊपर लागू करके वे जगत को शिक्षा दे रहे हैं। देखो, तो श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रकार अपने भक्तों के मुख से ऐसी बात सुन करके बड़े प्रसन्न होते थे और वे श्रीवास पंडित को कहते हैं, श्रीवास जी आप तो बहुत बड़े भक्त हो, आप अब अगर मुझ पर कृपा करेंगे तो अवश्य ही मुझे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। कैसा अद्भुत लीला है ना। श्रीमान महाप्रभु जी की लीला शक्ति, योग माया,
बोलते उस योग माया के प्रभाव से भक्त लोग यहाँ पर महाप्रभु जी के प्रति जो स्वाभाविक रूप से आकृष्ट तो होते हैं, लेकिन श्रीमन महाप्रभु ये परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, सब कारणों के कारण है, उसको कोई समझ नहीं पाते, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु जी गया से वापिस लौटते हैं और वहाँ से वापिस आने के बाद श्रीमन महाप्रभु जी हमेशा प्रेम में उन्मत्त होकर के कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी कुछ कुछ करते रहते हैं, प्रेम में उन्मत्त होकर के। उनको खुद को पता नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी का ऐसा हाव भाव देख करके सची माता कहती है, अरे मेरे बेटा को किसी भूत ने पकड़ लिया है, क्योंकि भूत पकड़ने का जो लक्षण है वो निमाई में दिखाई दे रहा है, इसलिए माता बड़े चिंतित है। और माता श्रीवास को कहते हैं, श्रीवास देखो मेरे पुत्र को भूत पकड़ लिया है, इसलिए तुम कुछ भी करके उसके भूत को उतारो हैं और हमेशा उसके साथ साथ रहो, कहीं कुछ अघटन ना हो जाए। तो महाप्रभु जी श्रीवास जी को पूछते हैं, श्रीवास जी क्या सच में मुझे भूत पकड़ा है? सब लोग कहते हैं कि मुझे भूत पकड़ा है और मेरे माता भी कहती है कि मुझे भूत पकड़ा है, कि आप भी यही कहोगे? आपके दृष्टि में भी क्या मुझे भूत पकड़ा हुआ है? तो श्रीवास जी कहते हैं, प्रभु आपको जिस प्रकार का रोग हुआ है, जिस प्रकार का भूत पकड़ा है, मैं चाहता हूं कि मुझे भी ऐसे भूत पकड़े, मुझे भी वैसा वायु रोग हो जाए। महाभक्ति योग देखी तुम्हार शरीरे, श्री कृष्णेर अनुग्रह होइल तुम्हारे। निमाई जी आपके शरीर में ऐसा योग दिखाई दे रहा है, ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है, जो कि महाभक्ति के द्वारा जो अष्टसात्विक विकार प्राप्त होता है, उस अष्टसात्विक विकार के लक्षण आपके श्री अंग में दिखाई दे रहा है। इसी से ये प्रमाण है कि आपके प्रति भगवान श्री कृष्ण का अवश्य अनुग्रह हुआ है, अवश्य कृपा हुआ है। तब श्रीमन महाप्रभु जी झट करके जा करके श्रीवास पंडित को आलिंगन करते हैं और कहते हैं, अगर आप भी मुझे भूत पकड़ा हुआ बोलते ना, वो वायु रोग बोलते उसको, अगर आप भी मुझे वायु रोग हुआ है बोलते तो मैं अभी के अभी जाकर गंगा में झाँप दे करके अपने जीवन त्याग देता। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे ऐसा। अभी श्रीमन महाप्रभु जी अपने घर में उच्चन संकीर्तन करते थे, सची माता के आंगन में और श्रीवास पंडित के भवन में। ये दोनों जगह में क्या होता था, भक्त लोग सब मिल करके उच्च संकीर्तन करते थे। अब रात को इतना जोर जोर से करताल बजाओगे, मृदंग बजाओगे, जोर जोर से कीर्तन करोगे तो दूसरे का निद्रा तो भंग होगा ही। जब लोगों का नींद टूट जाता था, वे लोग आकर के किसी ना किसी प्रकार से उस संकीर्तन को बंद कराने का धमकी देते थे। कहते थे, देखो तुम लोग रात को हम सबको डिस्टर्ब करते हो ना, इसलिए हम लोग जा कर के जवन राजा को, मुसलमान जो राजा था जवन राजा, उसको हम लोग कंप्लेन करके आए हैं, इसलिए तुम लोगों को वे अच्छी प्रकार से दंड दे करके जेल में भरेंगे। अब श्रीवास पंडित जी बेचारे बड़े सरल स्वभाव के थे हैं, उन पाखंडी लोग जैसे डराते थे वो डर जाते थे हैं। डर करके वो क्या करते थे, दरवाज़ा वगैरह बंद करके उनके पूजा घर में बैठ करके नरसिंह भगवान का पूजा करने लग जाते थे।
अभी हुआ क्या, भगवान को हमेशा अपने भक्त के पीड़ा को हरण करने के लिए तैयार है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी देखते हैं श्रीवास पंडित 2 दिन 3 दिन हो गया दरवाज़ा बंद करके अंदर में है, क्या कर रहा है। तो श्रीमन महाप्रभु जी एक दिन उसके घर के सामने जाते हैं, किस लिए, उसको अभय प्रदान करने के लिए। और जा करके श्रीवास जी के जो बंद दरवाज़ा है उसको ऐसे करके अपने चरणों में आघात करते हैं, अपने पाँव से उसको धक्का मारते हैं। श्रीवास पंडित डर के मारे खोल नहीं रहा है। जब श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई मैं हूँ मैं तब श्रीवास पंडित आकर के दरवाज़ा खोलते हैं। श्रीमान महाप्रभु जी देखते हैं श्रीवास जी अंदर में बैठ कर के सारा दिन सारा रात नरसिंह भगवान का पूजा कर रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं अरे मैं ही तो इन दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। ऐसा कह करके श्रीमान महाप्रभु जी बोलते श्रीवास जी के पूजा घर में जो सिंहासन था जहाँ पर उन्होंने नरसिंह भगवान का शालिग्राम भगवान का पूजा करते थे, बोलते श्रीमन महाप्रभु जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए नृसिंह रूप में वो सिंहासन में जा कर के बैठ गए और कहते हैं अब बुलाओ तुम्हारे पाखंडियों को, अब बुला के लाओ तुम्हारा कौन सा नवाब है, काजी है, देखते हैं हम। ऐसा मतलब श्रीमन महाप्रभु जी का इस प्रकार अति सुंदर सुरम्य श्री नरसिंह रूप में दर्शन करके श्रीवास जी प्रेम में विभोर हो जाते हैं और नरसिंह भगवान का स्तुति करने लग जाते हैं। श्रीवास जी की स्तुति को सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी अत्यधिक प्रसन्न होकर के श्रीवास जी को, उनके पत्नी को, उनके पुत्र को, उनके जितना भी सगे संबंधी थे सबको भगवान ने अपना दर्शन दिया, अपना दर्शन दे करके सबको कृतार्थ किया। अभी श्रीवास जी के जो भतीजी है नारायणी देवी, वे भी श्रीमन महाप्रभु जी का ऐसा रूप देख करके प्रेम में आविष्ट होकर के जोर जोर से कृष्ण नाम उच्चारण करती थी। श्रीमन महाप्रभु जी उसको पास बुलाते। उस समय नारायणी देवी को बुलाते और नारायणी देवी को स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी अपने मुख से कृष्ण नाम बोल करके उसको कृष्ण नाम उच्चारण करवाते थे। बोलते भक्त जैसे भगवान को अत्यधिक प्रिय है उसी प्रकार भगवान भी भक्तों का अत्यधिक प्रिय है। क्या हुआ था, श्रीधाम मायापुर में जब श्री गौरांग महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी का दोनों का मिलन लीला का समय हुआ, तो नंदन आचार्य भवन में श्री नित्यानंद प्रभु को आया जान करके श्रीमन महाप्रभु जी क्या करते हैं, अपने सब भक्तों को बुला करके वहाँ जाते हैं और नित्यानंद प्रभु के तत्व को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक श्लोक उच्चारण करने के लिए कहते हैं। किसको? श्रीवास पंडित को। तब श्रीवास पंडित श्रीमद् भागवतम के उस श्लोक का उच्चारण करते हैं जिस श्लोक में भगवान का ध्यान विषय, भगवान के रूप का वर्णन है। रूप का ध्यान करते हुए वहाँ सुखदेव गोस्वामी जो श्लोक का उच्चारण किया था उसी श्लोक को श्रीवास पंडित उच्चारण करते हैं कि बरहापीडम नटबर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्त्याच्छमालम् रन्ध्नान् वेणुरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण
जब गोचारण लीला समाप्त करके ब्रज की ओर, वृंदावन की ओर आते हैं, उस समय भगवान का रूप कैसा है? बोलते उनके मस्तक पर मोर का पंख, दोनों कानों में पीले पीले पुष्प का कुंडल, उनके कंधे पे पीतांबर, पीत कलर का, पीत रंग का वसन अर्थात पीतांबर फहरा रहा है। उनके गले में वैजयंती माला शोभा पा रहा है। उनके अधरामृत के द्वारा बंसी के छिद्रों को भगवान भर रहे हैं और शंख चक्र गदा पद्म लक्षण से युक्त उनके जो चरण कमल है, उनके जो पदतल है, बोलते उन सब चिन्हों के द्वारा ब्रज के भूमि को अंकित करते हुए भगवान जब वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, तब समस्त गोपियां एकत्रित होकर के उन ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण का महिमा गान कर रहे हैं, उनके महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। गोविंद दामो दरमाधवेति। अभी इस प्रकार भगवान के रूप से संबंधित ऐसा सुंदर श्लोक को श्रवण करके नित्यानंद प्रभु वहाँ मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाते हैं और उनके समस्त अंग में बोलते अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी के ऐसी अवस्था को देख करके उनको अपनी गोद में ले लेते हैं और स्वयं भगवान अपनी गोद में लेकर के उनको पंखा कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी को व्यास पूजा करने के लिए इशारा किया। अब श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी का व्यवस्था के अनुसार श्रीवास जी के घर में व्यास पूजा होना था और उस व्यास पूजा का जो पुरोहित थे वे श्रीवास पंडित जी थे। लेकिन हुआ वहाँ पर क्या व्यास पूजा के जो अधिवास तिथि था, एक दिन पहले जो कीर्तन होता है उसको अधिवास तिथि कहते हैं। तो उस अधिवास कीर्तन में महाप्रभु जी ने बलदेव जी के आवेश में आकर के उन्होंने नित्यानंद प्रभु के स्वरूप का प्रदर्शन किया और अद्वैत आचार्य को नाड़ा नाड़ा कह करके पुकारने लगे और कहते हैं ये नाड़ा ये छल करके मुझे यहाँ बुला करके ले आया। अगले दिन व्यास पूजा होना है। व्यास पूजा के दिन अद्वैत आचार्य ये श्रीवास पंडित जो कि पुरोहित थे व्यास पूजा का, उन्होंने माला चंदन ये सब लेकर के व्यासदेव जी को अर्पण करने के लिए इंगित किया, क्योंकि व्यास पूजा हो रहा है। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वो माला चंदन वो सब लेकर के व्यासदेव जी को अर्पण नहीं करके वे श्रीमन महाप्रभु जी के गले में अर्पण कर देते हैं। अब जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी के गले में नित्यानंद प्रभु जी वो माला चंदन अर्पण करते हैं तो महाप्रभु जी वहाँ सात सात षडभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं और अकस्मात इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी के षडभुज रूप का दर्शन करके नित्यानंद प्रभु जी बेहोश हो जाते हैं और वहीं भूमि पर गिर पड़ते हैं। ऐसा बोलते तब श्रीमन महाप्रभु जी ने जब व्यास पूजा परिसमाप्त हुआ, महाप्रभु जी ने समस्त भक्तों को लेकर के नित्यानंद प्रभु के चारों ओर बैठ करके महासंकीर्तन किया। उस संकीर्तन को श्रवण करके फिर श्री नित्यानंद प्रभु जी का उस मूर्छित अवस्था दूर हुआ और उन्होंने उसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी के उस संकीर्तन यज्ञ में इतनी उदंड नृत्य किया, वास्तव में वे वर्णनातीत है। उसके बाद स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने व्यासदेव जी को जो भोग अर्पण किया हुआ था वे प्रसाद लेकर के
सब भक्तों को श्रीमन महाप्रभु जी अपने हाथ से बंटन बांटते हैं, और भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु जी के हाथों से उस महाप्रसाद को पा करके बड़े आनंद से प्रसाद सेवन करते हैं। वहाँ पर श्रीवास पंडित, श्रीवास जी के जितना भी दास दासी, उनके घर में जितने भी लोग थे, सबको श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया। लेकिन महाप्रभु जी वहाँ देखते हैं कि उस व्यास पूजा का पुरोहित जो है श्रीवास पंडित है, लेकिन श्रीवास पंडित स्वयं व्यासदेव जी को माला चंदन जो भी नैवेद्य अर्पण नहीं करके नित्यानंद प्रभु को अर्पण करने के लिए बोला। अर्थात श्रीवास जी का नित्यानंद प्रभु जी के प्रति अत्यधिक निष्ठा है, उस निष्ठा को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास को वर प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं कि तुम्हारे घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा, और तुम्हारे घर के कुत्ते बिल्ली तक भी भगवान के भक्ति में सराबोर होंगे। तुम्हारे घर के जो चूहे हैं, चींटियां हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, वे भी भगवान के अचला भक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी उनके इच्छा के अनुसार ही प्रत्येक रात्रि को श्रीवास जी के घर में संकीर्तन प्रारंभ हुआ। इसमें श्रीमन महाप्रभु जी उस संकीर्तन में केवल अपने निजी पार्षदों को लेकर के ही संकीर्तन करते थे, बाहरी लोगों का प्रवेश वहाँ नहीं था। तो एक बार ऐसे एकादशी का तिथि था और सब लोग मिल करके श्रीवास जी के आंगन में शाम से ही कीर्तन प्रारंभ कर दिया। और महाप्रभु जी के शरीर में उस एकादशी की तिथि में जो संकीर्तन हुआ था, प्रारंभ से ही, संकीर्तन के प्रारंभ से ही प्रेम के जो अनेक प्रकार के विकार है वो प्रकाशित होने लगा। हरि वासरे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण पुण्यवंत श्रीवासंगने शुभारंभ उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद हरि ओम राम राम हरि ओम राम राम। मतलब वहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार दरवाज़ा बंद करके संकीर्तन होता था, और उस संकीर्तन में केवल महाप्रभु जी के निजी पार्षदों का ही प्रवेश का अधिकार था। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं वो लोग झांक भी नहीं पाते थे, दरवाज़ा बंद है बाहर से, तो अंदर उनका जा करके उनको डिस्टर्ब करने का इच्छा होता था, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण वे अंदर जा नहीं पाते थे और कड़वी कड़वी बातों के द्वारा महाप्रभु जी का निंदा करना शुरू कर देते थे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, हैं घर के बाहर में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके श्रीमन महाप्रभु जी के बारे में उल्टा पुल्टा बातें करने लगे। लेकिन सब भक्त लोग वहाँ पर कीर्तन के रस में इतना डूबे हुए थे, इतना मस्त थे कि उनको कोई लेना देना नहीं था वो सारे उल्टा पुल्टा बातों से। जिस प्रकार वृंदावन में जमुना पुलिन में बंसी बट पर भगवान श्री कृष्ण उन गोपांगनाओं को लेकर के रास क्रीड़ा किया था, और कितना समय रास क्रीड़ा किया था बोलते हैं एक दिव्य रात्रि। एक दिव्य रात्रि मतलब ब्रह्मा जी का उम्र बीत जाता है, एक रात्रि इतना अवधि का था। बोलते इतना लंबा रात्रि भी देखते देखते निमिष काल जैसा व्यतीत हो गया था। बोलते उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी के उस प्रेम संकीर्तन रस में रसिक होकर के जितने भी भक्त लोग वहाँ संकीर्तन करते थे,
कैसे रात गुजर जाता था किसी को पता भी नहीं लगता था। एक दिन श्रीमन महाप्रभु जी क्या करते हैं, संकीर्तन खत्म हो गया हैं, तो श्रीमन महाप्रभु जी वहाँ जितने भी शालिग्राम थे श्रीवास जी के घर में, सारी शालिग्राम को अपने गोद में लेकर के वो स्वयं विष्णु जी के आसन में जाकर के बैठ जाते हैं और अपने तत्व का प्रकाशित करते हुए जितने भी भक्त लोग वहाँ जो भी भोग लगाने के लिए लेके आए थे, श्रीमन महाप्रभु जी वे सबको भक्षण करने लगी। इसी प्रकार एक दिन क्या हुआ, श्रीवास जी के घर में आंगन में महासंकीर्तन लीला प्रकट हुआ। श्रीमन महाप्रभु जी का महाप्रकाश लीला वहाँ पर प्रकट हुआ। क्या हुआ, उस दिन श्रीमन महाप्रभु जी ने भक्त के भाव को और आवेश भाव को संवरण करके बिना किसी माया का आवरण के 7 प्रहर तक अप्राकृत रूप में, अर्थात 7 प्रहर तक श्रीमन महाप्रभु जी उस विष्णु सिंहासन में विराजमान थे। अब श्रीमन महाप्रभु जी के इंगित करने पर जितना भी भक्त लोग थे हैं, उस गौर नारायण को विधि विधान से, जिस प्रकार राजाओं का अभिषेक होता ना, उसी प्रकार राजाओं के जैसा अभिषेक हुआ। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी को उनके चरणों को सुंदर रूप से मार्जन करके धो के अनेक प्रकार के पूजा के सामग्री के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी का पूजा होता है और अनेक प्रकार के भोग लगाया जाता है। बोलते उन 7 प्रहर तक श्रीमन महाप्रभु जी ने उन भक्तों के पूजा को ग्रहण करते रहे और जो जो भक्त आता रहा सबको वर प्रदान करते रहे, सबको वर आशीर्वाद प्रदान करते रहे। और बोलते हैं ये 7 प्रहर में श्रीमन महाप्रभु जी ने भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुआ था उन समस्त अवतारों का रूप को प्रकाशित किया था। जो भक्त जिस भाव का है उस भक्त के सामने श्रीमन महाप्रभु जी उसी प्रकार के स्वरूप का प्रकट करके उसको उसी प्रकार उसके मन के अनुसार वर प्रदान किया। कहाँ पर? श्रीवास जी के आंगन में। एक दिन क्या हुआ, श्रीवास जी की सास, सास समझते हो ना, महाप्रभु जी का कीर्तन देखने के लिए क्या किया, वे जिस कमरे में, जिस हॉल में संकीर्तन होता था, श्रीवास जी के सास पहले से जाकर के उस हॉल में जाकर के पहले ही छुप गया। हैं, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी तो वे तो अंतर्जामी है, वे जान गए और कहते आज नृत्य कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। और वे बार बार बोले महाप्रभु जी आज नृत्य कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है कि घर में कोई बाहरी व्यक्ति कहीं से घुस आया है। अभी श्रीवास जी को भी पता नहीं है कि उनके सास वहाँ छुपी हुई है। अब श्रीवास जी डर गए हैं। श्रीमान महाप्रभु जी पहले तो ऐसे कभी नहीं बोले, आज अचानक ऐसे बोल रहे कि आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा है, मतलब कोई ना कोई बाहर के व्यक्ति वहाँ जरूर घुसा हुआ है। जब श्रीवास जी ढूंढ के वो कोना में खटिया के पीछे में देखते हैं उनके सास चुपचाप बैठी हुई है, तब श्रीवास जी उसको पकड़ के वहाँ से ले आते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे कारण आज श्रीमन महाप्रभु जी के संकीर्तन में आनंद नहीं हो रहा है, हैं? क्योंकि उस संकीर्तन में श्रीमन महाप्रभु जी के
प्रिय पार्षदों को छोड़कर और किसी का भी उस संकीर्तन लीला दर्शन करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो तो था ही संकीर्तन। लेकिन संकीर्तन के माध्यम से वहाँ पर ब्रज के अद्भुत अद्भुत लीलाएं होता था। गोपी भाव का लीलाएं होता था, सखा भाव का लीलाएं होता था, अनेक अद्भुत अद्भुत लीलाएं हो। तो उन सब लीलाओं को बाहरी लोगों को देखने का, सुनने का अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर भवन में जब श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ ब्रज लीला का अभिनय कर रहे थे, तो वहाँ पर श्रीवास जी ने नारद जी का भूमिका निभाई थी, अद्वैत आचार्य जी ने महाविदूषक का, हरिदास जी ने कोतवाल का, और स्वयं महाप्रभु जी वे रुक्मिणी का, और बाद में आद्याशक्ति के रूप में अभिनय किया था। नित्यानंद जी ने योग माया का अभिनय किया था। ये लीला होने के बाद जब देखते श्रीमन महाप्रभु जी सब भक्त लोग थक गए हैं, सब प्यासे हैं, तो श्रीमन महाप्रभु जी लक्ष्मी के भाव में सिंहासन पर बैठ जाते हैं और स्नेह में आविष्ट होकर के जगत जननी के रूप में सब भक्तों को अपने स्तनपान कराते हैं। ऐसा इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास जी के आंगन में बोलते पूरे 1 वर्ष तक सारी रात संकीर्तन किया था। कितना? 1 वर्ष तक पूरे रात। श्रीवास भवन में जब दरवाज़ा बंद करके अंदर संकीर्तन होता था, तो जो बहिर्मुख लोग हैं, वही ब्राह्मण है, बहिर्मुख ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि धर्म में सबसे बड़ा द्वेषी ब्राह्मण ही होते हैं। कली युग में ब्राह्मण लोग सोचते हैं कि धर्म का यजन करने का अधिकार केवल हमारा ही है, भगवान का पूजन करने का अधिकार केवल हमारा ही है, देव देवियों का आराधना करने का अधिकार केवल हमारा ही है। ब्राह्मण लोग इस प्रकार सोचते हैं, और जो दूसरे कुल के लोग बोलते हैं भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उसको वो लोग हंसते हैं। आज भी ऐसा होता है। तो बोलते हैं इस प्रकार जब दरवाज़ा बंद करके अंदर संकीर्तन होता था, तो जो बहिर्मुख ब्राह्मण लोग हैं वो लोग उन वैष्णवों का उपहास करते थे, और श्रीवास जी के घर में तो प्रवेश नहीं कर पाते थे। इसलिए उन पाखंडियों ने, बोलते हैं उन पाखंडियों में से एक बड़ा पाखंडी था जिसका नाम था गोपाल चापाल। ये ब्राह्मण था, केवल ब्राह्मण नहीं, भट्टाचार्य था, प्रवचन करने वाला था। बंगाल में आज भी ऐसे ब्राह्मण लोग, उनका पैसा है, वो लोग भट्टाचार्य के जैसे प्रवचन करते हैं, अंग भंगी करके, हैं ऐसा। तो वे ब्राह्मण गोपाल चापाल ऐसा भट्टाचार्य था। उन्होंने क्या किया, श्रीवास जी को अपमानित करने के लिए रात को तो दरवाज़ा बंद करके अंदर संकीर्तन हो रहा है, वे गोपाल चापाल नामक ब्राह्मण बोलते काली का पूजा करने के लिए जो अपवित्र वस्तु चाहिए, जवा का फूल हो गया, हैं, मद्य, मांस, ये सबको एक केले के पत्ते में रख करके श्रीवास जी के घर के सामने, दरवाज़ा के सामने रख दिया। जैसे सुबह हुआ, श्रीवास जी दरवाज़ा खोल के आते देखते हैं, अरे यहाँ इतना पब्लिक एकत्रित हुआ है, हैं, श्रीवास जी के घर के सामने इतना पब्लिक है। श्रीवास जी देख के अवाक हो जाते हैं, और सब लोग चर्चा कर रहे हैं, देखा ये ब्राह्मण कहता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, विष्णु भक्त हूँ, लेकिन ये छुप छुप करके काली का पूजा, चंडी का पूजा करता है, और ये मद्य मांस खाता है। ऐसा लोग चर्चा कर रहे हैं। तब श्रीवास पंडित घर से बाहर आकर के कहते हैं, देखो देखो, तुम लोग बोलते हो कि मैं शुद्ध कृष्ण भक्त हूँ, नहीं नहीं,
मैं ये चंडी का पूजा करता हूँ, काली का पूजा करता हूँ, ऐसा बोल बोल के श्रीवास जी हंस रहे हैं। लेकिन जो भक्त लोग थे वे तो समझ गए श्रीवास जी किस भाव में ऐसा बोल रहे हैं। जो भक्त लोग बड़े दुखी हुए और जो सफाई करने वाली है उसको बुला करके उस जगह उस सब सामान को बाहर फेंकवा करके वहाँ गोबर लीप करके उस जगह को पवित्र करते हैं। अब इस गोपाल चापाल नामक जो ब्राह्मण उसने भगवान के भक्त श्रीवास जी को अपमानित करने के लिए इतना प्रयास किया, जिसके कारण उसके पूरे शरीर में कोढ़ का बीमार हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। इसलिए भैया वैष्णवों को द्वेष करना, वैष्णवों का निंदा करना, वैष्णवों का विरोध करना कितना घातक है। अभी गोपाल चापाल उस कुष्ठ रोग में कोढ़ बीमार में अत्यधिक कष्ट पा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, गंगा घाट पर श्रीमन महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ स्नान करने गए हैं। तो वहाँ पर गोपाल चापाल श्रीमन महाप्रभु जी को देख करके उनके चरणों में लोटपोट होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उस बीमारी से ठीक करने के लिए। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी इतना क्रोधित होकर के कहते हैं, अरे पापी भक्त द्वेषी तोरे ना उद्धारिमु, कोटि जन्म यही मते कीड़ा खावाइमु, श्रीवासे कराइल तुई भुवानी पूजन, कोटि जन्म हवे तोर रौरवे पतन। वहाँ श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, अरे पापी भक्तों के द्वेषी, तेरा उद्धार कभी नहीं करूँगा, करोड़ों जन्मों तक तुझे इस प्रकार कीड़ों के द्वारा खिलवाऊंगा। तूने श्रीवास जी से शुद्ध भक्त को भवानी पूजा करने का अपमान कराया, तेरा तो करोड़ों करोड़ों जन्म तक भी उद्धार नहीं होगा, कोटि जन्म तक तुम रौरव नरक में पतित होके रहोगे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण करने के बाद जब नीलाचल से पुनः अपराध भंजन क्षेत्र कुलिया में आए थे, तो उस समय गोपाल चापाल ने फिर श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके चरणों में अतिशय कातर होकर के अनुनय विनय करते हैं। तब श्रीमन महाप्रभु जी को थोड़ा सा दया आ गया और श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि तुम श्रीवास पंडित जी के चरणों में अपराध किया है, इसलिए तुम श्रीवास पंडित जी के पास जाकर के क्षमा प्रार्थना करो। तब जाके जिस वैष्णव के चरणों में अपराध होगी, बोलते जब तक उसी वैष्णव से क्षमा याचना नहीं करोगे तब तक अपराध मार्जन नहीं होता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने श्रीवास जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना करने के लिए उस ब्राह्मण को भेज दिया। अभी श्रीवास पंडित जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना करने के बाद उस गोपाल चापाल नामक जो ब्राह्मण है अपने अपराध से मुक्त हुआ, उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। ऐसा श्रीवास पंडित जी का अद्भुत महिमा है। आज यहीं तक श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।